खाटू धाम, जहाँ दर्शन मात्र से पूर्ण होती है मनोकामनाएं। प्रसिद्ध सर्व मनोकामना पूर्ण भगवान श्री श्याम प्रभु का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में है। प्रत्येक वर्ष बाबा के धाम पर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी तथा फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी तिथि पर विशाल मेला लगता है। तो हम जानेंगे कौन थे श्री श्याम प्रभु खाटू जी। कथानुसार श्री श्याम प्रभु बर्बरीक महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जो बाल ब्रह्मचारी, वीर तथा धैर्यवान थे। उन्होंने शक्ति की आराधना करके 3 बाण प्राप्त किए थे। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का बिगुल बजा तो ये अपनी माता से आज्ञा लेकर महाभारत का युद्ध देखने जाने को तैयार हुए। माता ने जाते समय बर्बरीक से कहा कि युद्ध में हारे व्यक्ति का सहारा बनना और जो मांगे उसे दान देना। माता की आज्ञा पाकर बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध देखने पहुँचे तो श्री कृष्ण इन्हें देखकर चिंतित हो गए, क्योंकि वे उनकी शक्ति और पराक्रम को जानते थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर लिया और बर्बरीक के पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और किस पक्ष की ओर से लड़ेंगे, पांडव या कौरव की ओर से? इस पर बर्बरीक ने कहा, मेरी कोई सेना नहीं है, मैं तो युद्ध देखने आया हूँ। मेरी माता का आदेश है कि जो हारेगा उस ओर से ही मैं लड़ूं। मेरे ये 3 बाण त्रिलोक के विजय के लिए काफी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा मैं यहाँ खड़ा हूँ, यह पीपल का वृक्ष है, इससे सारे पत्तों को एक बाण से बीन दो तो मैं जानूं। महावीर बालक वीर बर्बरीक ने बाण छोड़ा तो पीपल के उस पेड़ के सभी पत्ते टूटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े। इस चमत्कार को देख भगवान ने सोचा कि इसके रहते युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। यह जिधर हारते हुए देखेगा उधर से ही लड़ेगा और हार जीत में बदल देगा। यही सोच श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बालक तुम वीर ही नहीं महावीर हो। जो वीर होते हैं वे दानी भी होते हैं। अगर तुम सच्चे दानी हो तो समर भूमि की बलि के लिए अपना शीश दान दे दो। शीश दान दिया। यह सुनकर बर्बरीक सोचने लगा कि इतना बड़ा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण या साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अतः उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण आप शीश दान ले लें, किंतु इससे पहले अपना परिचय मुझे अवश्य दें। यह सुनते ही श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप उसे दिखलाया। भगवान का यह स्वरूप देखकर बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि स्वयं हरि ने याचक बनकर मुझसे दान मांगा है। लेकिन मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं निष्पक्ष होकर इस युद्ध को देखूं। श्री कृष्ण के तथास्तु कहने पर वीर बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर उन्हें समर्पित कर दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर विराजमान कर दिया, जिससे बर्बरीक शीशदानी कहलाए। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी एवं गवाह। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों ने विजय पताका फहराई तो 5 पांडवों में घमंड आ गया। वे अपनी अपनी वीरता की बड़ाई करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें यह मालूम नहीं है कि तुम 5 में से किसकी वीरता से यह युद्ध जीता गया है। सच्चा न्याय बर्बरीक का शीश ही करेगा। सभी बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक इन 5 भाइयों में से सर्वश्रेष्ठ वीर कौन है? इसका निर्णय तुम ही करोगे। बर्बरीक का शीश हंसकर बोला, युद्ध भूमि में इन 5 ने कुछ नहीं किया,
युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था जो कौरव दल को काट रहा था, और द्रौपदी काली रूप में खप्पर भर भर कर रक्त पी रही थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। बर्बरीक की बात सुनकर पांडवों का सिर लज्जा से झुक गया। भगवान श्री कृष्ण ने दिया वरदान। बर्बरीक से श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अपना शीश दान देकर धर्म युद्ध को निर्णय तक पहुंचाया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम कलयुग में मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। सभी भक्तों को तुम्हारे रूप में मैं स्वयं दर्शन दूंगा। खाटू नगर तुम्हारा धाम होगा। सच्चे मन से यहाँ जो कोई जिस कामना में से आएगा उसकी कामना पूरी होगी। ऐसी मान्यता है कि खाटू धाम में पहुंचकर जो भी भक्त श्याम प्रभु का दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रत्येक वर्ष फागुन एवं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को हजारों की संख्या में भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं और दर्शन कर मनोकामना पूर्ण करते हैं।